बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS जर्नी। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर का लेक्चर नंबर 2 है और उसमें जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखते हैं कौन से हैं कि पाकिस्तान का मैप कैसे बनता है, कैसे ड्रॉ होता है। हर एस्पायरेंट को पाकिस्तान का मैप ड्रॉ करना लाजमी आना चाहिए। तो आज भी आपने ट्राई करना है, उसको 2-3 दफ़ा ट्राई करना है बनाने का और उसको सीखना है किस तरह बनता है और इसके प्रोविंसेस कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये क्या होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा है इनके बारे में भी, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ये क्या होते हैं। आगे भी इसके बारे में डिस्कशन होगी और प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस है वो कितने हैं और इसका टोटल एरिया क्या है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। पाकिस्तान अफेयर में जो तीन पार्ट हम करते हैं पाकिस्तान अफेयर के, ज्योग्राफी, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, इसके बाद इंशाल्लाह प्री पार्टीशन एंड देन पोस्ट पार्टीशन पे हम शिफ्ट करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं कि जो मैप है वो एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसके अंदर हम सी को भी शो कर सकते हैं और लैंड को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें पाकिस्तान का ये मैप है। इसके एरिया के लिहाज से देखें, हम अगर एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर बलूचिस्तान का शो हो रहा है। तो एरिया वाइज जो बड़ा है हमारा पाकिस्तान का हिस्सा या प्रोविंस, वो कौन सा है? बलूचिस्तान है। उसके बाद पंजाब, KPK एंड सिंध। ठीक है, और ये चारों सूबे जो है ना ये आज़ाद प्रोविंसेस माने जाते हैं। लेकिन जो ये एरिया है ये है तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नज़र भी आ रहा है हमें, लेकिन ये क्यों हम इसको प्रोविंस नहीं मानते? क्या मतलब हम इसको सूबे तो यही चार है, हम KP को देखते हैं सूबा है, बलूचिस्तान को देखते हैं सूबा है, सिंध भी सूबा है, पंजाब भी सूबा है, लेकिन ये एरिया अगर पाकिस्तान की ड्राइंग में आ रहा है तो हम इसको सूबा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या है इसमें वजह? तो चलते हैं देखते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान है और ये एक एडमिनिस्ट्रेटेड इलाका है, यानी यहाँ पर हुकूमत तो पाकिस्तान की ही है, अंडर तो पाकिस्तान के ही है, लेकिन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हमने उसको अभी अपना सूबा तस्लीम नहीं किया। ठीक है, और जैसे कि जो आज़ाद कश्मीर है बिल्कुल ये भी एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है। ठीक है, इसको भी हम अपना तो मानते हैं, तो अंडर पाकिस्तान के अंडर ही है, लेकिन इसको भी पाकिस्तान के सूबे के तौर पर शामिल नहीं किया गया। सही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड इलाके हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा तो हैं, लेकिन सूबा भी आईनी तौर पर इसको सूबे की हैसियत नहीं मिल सकी। लिहाजा इसमें अलग से इलेक्शन होते हैं इन दोनों इलाकों में, और अलग से इलेक्शन होने के बाद फिर इनके अंदर हुकूमत कायम होती है, जो इस एरिया की जो सारी गवर्नमेंट उसको रन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आप जम्मू एंड कश्मीर देख रहे हैं। ठीक है, ये जो जम्मू और कश्मीर है ये एक आपको पता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यहाँ पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। ये इतना बड़ा एरिया है जो ये अंडर इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर है। अभी वो हमारे पास नहीं है, इसके ऊपर अभी तक जारी है, हमारी डिबेट्स जारी हैं, बातचीत। मुझे नहीं लगता इसका कोई अभी तक हल निकला तो नहीं है, ना आगे शायद निकल सके, जब निकलेगा देखेंगे। लेकिन अभी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका कोई आगे फ्यूचर क्या होता है देखते हैं। सही है, तो ये हमारा पाकिस्तान का मैप है, इसको लाजमी एक दफ़ा ड्रॉ करना सीखें। इसके एरियाज़ के बारे में डिस्कशन करें कि पंजाब है, पंजाब का जो कैपिटल है वो लाहौर है, बलूचिस्तान का कोयटा, सिंध का कराची है और KPK का पिशावर है। सही है, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स टच कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर टच कर रहे हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान और KPK, इन दोनों के साथ जो बॉर्डर टच कर रहा है वो अफगानिस्तान का है। ठीक है, अब यहाँ अफगानिस्तान से मुझे बात याद आई है कि जो KPK है यहाँ पे इसके बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पे हम इसको नाम देते थे, लेकिन अब ये भी एडमिनिस्ट्रेटेड था इलाका, लेकिन अब इसको पाकिस्तान के सूबे के तौर पर KPK के अंदर शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो KPK के अंदर ही शामिल होता है। सही है, तो इसके साथ क्या है जी, अफगानिस्तान है। तो इसके साथ देखें बलूचिस्तान की निचली साइड पे यहाँ पे ईरान। सही है, बलूचिस्तान की नीचे साइड पे ईरान है। इसके बिल्कुल नीचे देखें अगर हम योग यहाँ पर यानी कि साउथ में, सही है, इसके साउथ में देखें तो ये हमारे पास अरेबियन सी है और सिंध का भी बॉर्डर इसको टच कर रहा है और बलूचिस्तान का भी बॉर्डर इसको टच कर रहा है अरेबियन सी को। सही है, और इसके साथ इस साइड पे हमारा ये सारा इंडिया है, जो पंजाब का बॉर्डर इंडिया को टच करता है और सिंध का सारा बॉर्डर हम इंडिया को टच कर रहे हैं। इसके बाद जम्मू और कश्मीर जैसा टेरिटरी, डिस्प्यूटेड टेरिटरी। सो आगे चले,
अब चूंकि हम जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो इसका हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जियोग्राफी है क्या, यानी कि वो कहाँ पे लोकेट करता है, उसकी लोकेशन क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या लोकेशन बन रही है। तो उसको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इस तरह है। लेकिन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है? ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो गई है। हमने तो बचपन से लॉन्गिट्यूड पढ़ा, लैटिट्यूड पढ़ा है, और वो जो टिपिकल हम पढ़ते होते थे तूल अर्ज और तूल बल्द, वो तो हमने बस पढ़ा है, हमें तो पता ही नहीं है होता क्या है। तो अब क्या करें, कोई मसला नहीं है, अभी हम पढ़ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड हमने पढ़ा था ना, तूल अर्ज, ठीक है, उसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि जो जमीन है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक इस तरह भी, अगर हम इसको लाइन लगा दें सेंटर में, इस तरह अगर हम इसकी लाइन सेंटर में यूं लगा देते हैं तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और अगर हम इस तरह लाइन लगा दें तब भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो जमीन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो ये लंबी लाइन होती है यूं लेटी हुई, ठीक है, ये इसको हम इक्वेटर कहते हैं, सही है। लेकिन जो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर हम उसको करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो जो लेटी हुई है यानी कि वो लैटिट्यूड की लाइन है, ठीक है। या आपको रिजेंबल कर रहा है, आप इजीली याद कर सकते हैं कि लैटिट्यूड इस तरह जो लेटी हुई लाइन होती है इस तरह करके उसको हम क्या कहेंगे जी, ये है जी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के अंदर जो इस डिवीजन कर रही है दो हिस्सों को, उसको कहते हैं हम इक्वेटर। इसी तरह अगर हम देखें लॉन्गिट्यूड में, तो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं, तो इसके अंदर जो डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में जमीन को, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन कहेंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की आपको समझ आई। ऊपर से नीचे वो आने वाली लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और जो यहाँ से यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक, लाइन ऑफ लैटिट्यूड ने इक्वेटर कहेंगे। अब अगर हम देखें कि जो पाकिस्तान का लैटिट्यूड है वो कितना है, तो वो 23 डिग्री, जो ऊपर छोटी सी बनी है इसको डिग्री कहेंगे, 35 मिनट्स। अब ये जो स्लैश डाली है हम इसको बोलेंगे 23 डिग्री 35 मिनट्स टू 37 डिग्री 50 मिनट्स नॉर्थ। ओ माय गॉड, ये नॉर्थ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइंस तो इस तरह जा रही हैं, ठीक है, और ये नॉर्थ तो ऊपर वाली साइड पे होता है। तो ये क्या, ये नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, इसके भी आपको मैं रीजन बताऊंगी आगे चल के। यहाँ पे देखते हैं हम इसका लैंगिट्यूड क्या है। लैंगिट्यूड है इस लॉन्गिट्यूड है इसका 60 डिग्री 50 मिनट्स टू 70 डिग्री 50 मिनट्स इन ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट और नॉर्थ ये लगाना बहुत जरूरी है, और ये क्यों है इसकी रीजन भी आपको अभी बताऊंगी आगे। तो आपने ये दोनों चीजें याद कर लेनी है कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितना है। ये याद करने वाली चीज है, इसका कंसेप्ट नहीं हो सकता, जाहिर है पैमाइश हुई है, तो वो आपने इसको याद रखना है। चलें आगे इसकी रीजन बताते हैं कि इसके साथ नॉर्थ और ईस्ट क्यों लगा है। हालांकि यहाँ पर अगर ये लाइंस ऊपर से नीचे आ रही हैं तो यहाँ पे नॉर्थ लगना चाहिए था, ईस्ट नहीं लगना चाहिए था। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रही हैं तो यहाँ से ईस्ट या वेस्ट लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट क्यों लगा है, इसके बारे में आगे डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे देखें कि हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान की लोकेशन। ये देखें, ये पूरा वर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। और यहाँ से अगर इस तरफ जा रही है लाइन, उसको हम करेंगे इक्वेटर। अब इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन है, ये देखें, यहाँ से लाइन यहाँ पे गई, ठीक है, और वहां से नीचे आई। अब देखें, जब हम लॉन्गिट्यूड में बात करते हैं तो वहां पे आता है जी ईस्ट। वो क्यों? अब देखिए, यहाँ से नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं वर्ड को, ये हमारा डिवाइड हो गया आधा, सही है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि मसला ना हो। ये देखिए, यहाँ से हम अगर डिवाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना यहाँ तक, तो यहाँ पे ये हो गया, हमने ऊपर से नीचे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये हो गया हमारे पास वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, सही है। अब देखें, प्राइम मेरिडियन की इस साइड पे वेस्ट है, प्राइम मेरिडियन की इस साइड पे ईस्ट है, तो पाकिस्तान किस तरफ मौजूद है?
पाकिस्तान तो ईस्ट की तरफ है, तो लॉन्गिट्यूड में अगर लाइन खींचे तो पाकिस्तान ईस्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए इसकी नंबरिंग के साथ, तो इसके लॉन्गिट्यूड के साथ हम ईस्ट लिखते हैं। इस तरह अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो सेंटर से लाइन जो हो रही है ये इस तरह जा रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर देखी जाए यहाँ पे नॉर्थ है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ हो गया और नीचे वाली साइड पे हो गया साउथ, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो इक्वेटर है, सेंटर में जो लाइन है लैटिट्यूड की इक्वेटर, उसके ऊपर वाली साइड पे है, यानी कि नॉर्थ वाली साइड पे है पाकिस्तान का जो लोकेशन है, तो इसलिए हम इसके लैटिट्यूड के साथ क्या लगाते हैं, नॉर्थ। अब आपको रीजन समझ में आई कि हम लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट क्यों लगाते हैं और लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ क्यों लगाते हैं। इसका एक कंसेप्ट था, ठीक है। तो अब आपने इसको याद रखना है और इसको अच्छे से याद कर लेना कि पाकिस्तान नॉर्थ में है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है और इसका लैटिट्यूड क्या है, सही है। इसकी नंबरिंग आपने जरूर याद करनी है और अच्छे से याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी स्लाइड पे जी। तो थर्ड टॉपिक है हमारा प्रोविंसेस। प्रोविंसेस पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, हम टोटली 4 की बात करते हैं, ठीक है। स्टेट्स वैसे हम टोटली 4 की बात करते हैं, लेकिन स्टेट्स और भी हैं, लाइक गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद पहले पफाटा भी था, वो भी था, सही है। तो वो भी इसके साथ टोटल है। ये आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने टेबल इजीली लगा दिया था कि बच्चों के पास एक मुकम्मल डाटा आ जाएगा। बार बार ढूंढना पड़ता है कि गूगल में इसका एरिया कितना है, इसका कितना है, जो इस प्रोविंस है इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इतनी पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज के हिसाब से कितनी बनती है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है LCS एस्पायरेंट को। तो ये करना ढूंढना पड़ता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं गूगल पे बारी बारी जाके सर्च करती थी, इसलिए मैंने आपको मुकम्मल टेबल दे दी है, एक ही जगह पे आप इजीली हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। तो बलूचिस्तान का देखते हैं, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 32। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के 25 हैं, पंजाब के 36 हैं, सिंध के 29 हैं। अब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है हमारी पाकिस्तान की, जहाँ पूरे पाकिस्तान कैपिटल है, तो ये एक ही हो सकता है, एक ही ज़ाहिरी बात है। तो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिबल एरिया, ये हम फाटा को बोला करते थे बेसिकली, ठीक है। तो अब चूंकि ये केपीके का हिस्सा है वैसे, लेकिन इसका टोटल एरिया भी यहाँ पे बताया हुआ है, इसकी पॉपुलेशन भी थी, लेकिन अब इसको हम केपीके का एक पार्ट समझते हैं, ठीक है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है अंडर पाकिस्तान है, लेकिन प्रोविंस नहीं बना, एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, तो एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया, तो ये इसके 10 अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं और गिलगित बल्तिस्तान के भी 10 ही हैं, ठीक है। तो आप देखें एरिया की बात करते हैं, इनके एरियाज यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये भी याद कर लेने हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल भी है, पीछे हमने सारा कंसेप्चुअल किया है, लेकिन हमें इसको याद तो करना है ना, हमें याद तो रखनी है कोई ना कोई चीज़। कंसेप्ट के साथ तो इजीली याद हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिमाग में बिठानी होती हैं, तो आपने इसके बारे में कर लेना है। और पॉपुलेशन चेंज तो होती रहती है, लेकिन आप परसेंटेज के हिसाब से याद करें कि पाकिस्तान में किस तरह परसेंटेज के लिहाज से यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, ठीक है। आगे चलते हैं मोटिवेशन की तरफ। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान CSS की जर्नी के लिए। एक CSS एस्पायरेंट के लिए मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया है तो आप उस पर डट जाएं और उसको करके दिखाएं कि यस आई कैन डू इट। सो डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर, इट्स अ चेंज टू बिल्ड समथिंग बेटर। यानी अगर आप कोई भी स्टार्ट लेना चाहते हैं तो लें, ठीक है, इससे डरे नहीं। आप CSS कर सकते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है, आप कर सकते हैं, सही है। ये आपकी बेहतरी के लिए ही है एक स्टेप, सही है। अगर आप एक सीढ़ी पर खड़े हैं तो उससे खड़े नहीं रहे हैं, आप अपना स्टार्ट लें नेक्स्ट सीढ़ी के नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, सही है। ये बेटरमेंट की तरफ ही हमारे पास जाएगी, हमारी सीढ़ी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह पे खड़े रहें। जिंदगी चल रही है अगर, तो मकसद को भी चलते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो डोंट बी अफ्रेड, अपने आप पर यकीन रखें और मेहनत करें, सही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी CSS की जर्नी को जारी रखें और कामयाब होकर दिखाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।